अनम्यूट होके गुरुदेव का आह्वान करेंगे और सर के लिए तालियां बजाएंगे और सभी पोस्ट में। मैं इसमें जरूर चाहूंगा, ये मेरी हैसियत नहीं है कि मैं सर को बुला लूं। हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर डीपी तांड्या जी हमारे गुरुदेव मौजूद हैं, रवि गर्ग जी मौजूद है हमारे बीच में, अरुण कुशवाहा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और जेपी रावत जी, एनएस गर्ग साहब जी मौजूद हैं, धर्मेंद्र कुमार जी, हरिओम कुमार जी, सभी जो है रॉयल्टी अचीवर, स्टार पिन अचीवर, संजीव जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और समस्त वाइटल अचीवर। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा सहयोग करें और गुरुदेव को ऑन स्क्रीन लाएं। तो मैं गुरुदेव से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव आप ऑन स्क्रीन होवें और हम सभी साथियों का पूरी टीम की तरफ से ये छोटा सा स्वागत सम्मान स्वीकार करें गुरुदेव। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी ये को, सम्मान बहुत स्वीकार बहुत करें। धन्यवाद सर, ये सम्मान स्वीकार करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और ये भी स्वीकार करें पूरी खुरैबीना टीम की तरफ से, और पूरा एमपी मध्य प्रदेश तो आपका है ही। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल आज कुछ ऐसा मंत्र मिल जाए कि यहाँ पर बैठा हुआ हर बच्चा आपका निहाल हो जाए। और ओवर टू गुरुदेव, आपका सेशन अब चालू है। जी सर। जी जी जी, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय कदम जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी जाबाज साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय आरसीएम। साथियों, बहुत शानदार जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए, वो चीज मैं यहाँ पर देख रहा था। हमारे टेक्निकल अचीवर आदरणीय श्री रूपेश कदम साहब बहुत उत्साह के साथ, बहुत ही शानदार, बहुत ही यूजफुल और मार्गदर्शन के साथ और नॉलेजफुल प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। नो डाउट वो भारत के जाने माने लीडर हैं, सभी जानते हैं उनको। ऐसा व्यक्तित्व हम सबको बनाना चाहिए। एक मैसेज है आप सभी के लिए। दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, हम लोग इसे अभी तक जो समझ रहे थे कि ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, सामान बेचने का बिजनेस है, ये गलत फहमी आज हमें छोड़नी होगी। ये इन दोनों चीजों का बिजनेस नहीं है, ये स्वयं के निर्माण करने का बिजनेस है। टेस्टेड है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हमें इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस इंडस्ट्री के विषय में बात करनी चाहिए। हम बात तो करते हैं, लेकिन अंदर एक चोर होता है, एक डर होता है, एक शंका होती है। इसलिए जब सामने वाला हमारी आंखों में देखता है और वो आंखों में ये देखता है कि इसको खुद को विश्वास नहीं है इस इंडस्ट्री पर, खुद पर, खुद की सफलता पर, ये मुझे कहां तक लेकर जाएगा, और वो मना कर देता है। आप सभी को सूचित होना चाहिए कि बहुत पुरानी इंडस्ट्री है ये। यूं तो 1943 से चालू हो गई थी, चाइना से जाकर के यूएसए में एक सज्जन ने चालू किया था, लेकिन 1959 से एक्चुअली ये चालू हुआ है यूएसए, अमेरिका से। दोस्तों, आज हम यहां इस प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं कितने वर्ष बाद, कितने साल हो गए, आज 2022 चल रहा है। फॉरेन में इस सिस्टम से लोग मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं, अरबपति, खरबपति, चार्टर्ड प्लेन, जेट प्लेन में मीटिंग्स करते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोग, लीडर्स।
और हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता। इसलिए मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री के विषय में डीपली नॉलेज आप लोग लें। सर ने अभी बताया, रुपेश कदम सर ने इसके विषय में काफी डीप जानकारी दी, विजन भी बताया, तो इस पर शंका ना करें। ऐसी प्रणाली है जो किसी यूनिवर्सिटी में हमें सीखने को नहीं मिलती। दोस्त, मेरा नाम आरपी सिंह है। मैं शहडोल मध्य प्रदेश में रहता हूं। यूं तो आरसीएम में आने के बाद पूरा भारत हमारा है, सारे भारत के लोग हमारे हैं। मैं बीई ग्रेजुएट हूं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, और अभी वर्तमान में शहडोल पीडब्ल्यूडी में एज एसडीओ कार्यरत हूं। और इस खूबसूरत अभियान जिससे मैं शिद्दत के साथ, समर्पण के साथ नमन करता हूं आरसीएम नाम को, इस खूबसूरत अभियान में मैं आप सभी का सारथी हूं, आप सभी का साथी हूं। दोस्त, मैं बोल रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के विषय में रॉबर्ट टी कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक किताब लिखी है, मिडास टच। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि इस बिजनेस को हर पुरुष को, हर महिला को, हर छात्र को, हर छात्रा को, हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, उसको कम से कम 2 से 3 वर्ष इस बिजनेस के साथ एसोसिएट होकर के काम करना चाहिए। यह बिजनेस हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व, सारे जीवन को सुंदर बना देता है। आपको ऐसा तराश देगा ये बिजनेस, इसका एजुकेशन, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हम क्या सोचते हैं सिर्फ पैसे कमाने की प्रणाली? नहीं दोस्त, पैसा इस बिजनेस का बाय प्रोडक्ट है। ये मुझे बहुत सालों बाद पता चला। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, इस पर शंका ना करें, इसको इग्नोर ना करें। आपके साथ बहुत शानदार लीडर्स, आदरणीय हरिओम कदम जी, आदरणीय अजय कदम जी, आदरणीय रुपेश कदम जी, बहुत ही जाबाज, बहुत ही शानदार लीडर्स आपके साथ हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप सभी लोग इनसे कितने दिनों में बात करते हैं, इनसे अपनी प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता। दोस्त, ऐसे लीडर्स किस्मत से मिलते हैं। सारा नॉलेज इनके अंदर है, सारा उत्साह इनके अंदर है, और इनके अंदर सबसे बड़ी बात जो है, जो इस बिजनेस की जान है, कि हमें खुद की जिंदगी तो सुंदर बनाना है, दूसरों की जिंदगी को भी सुंदर बनाना है। ये विचार इनके अंदर है। मैंने देखा है उस दर्द को। अभी सर रुपेश सर बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे। रुपेश सर ने अभी बेरोजगारी की बात की। दोस्त, आज का ही वाक्य है, मैं आप सभी को बता दूं। मैं विजिट में गया था एक साइड में जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल बन रहा है। वहां पर एक सज्जन बैठे थे, मुकेश पटेल जी। मैंने उनसे पूछा कि सर, आप यहाँ पर शिक्षक हैं? बोले जी, मैं अतिथि शिक्षक हूँ सर। उन्होंने कहा, अतिथि शिक्षक? मैंने कहा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? एमएससी केमिस्ट्री। कितना मिलता है? बोले सर 9,000। शादी हो गई? बोले हाँ। बच्चे? बोले 2 हैं सर, एक बेटा एक बेटी। दोस्त, उस दर्द को समझो, उस दर्द को महसूस करो। एक एमएससी केमिस्ट्री, 9,000 का वेतन, परिवार छोड़कर वहां पर दूसरे गांव में रहता है। ईश्वर ने आपको कुछ सोच समझ के, ईश्वर ने आपको कुछ समझा है, इसलिए इस शानदार प्रणाली को, इस आरसीएम रूपी
शानदार अभियान को, शानदार मिशन को आपके जीवन में प्रतिरोपित किया है, आपके जीवन में लाया है उसने। आपसे बहुत उम्मीदें हैं उनको, परमपिता परमेश्वर को, कि आप स्वयं के लिए और जो आपके सानिध्य, जो आपके संपर्क में आते हैं, जिनका भी दर्द छलक रहा है, उनके जीवन को आपका कर्तव्य बनता है कि उनके जीवन को आपको शानदार बनाना है। ये आपको काम दिया गया है परमपिता परमेश्वर की ओर से, जिसे भी आप आराध्य मानते हैं। इसलिए इसकी गंभीरता को समझें। सर ने कहा कि आरसीएम के 3 उद्देश्य हैं, उन पवित्र उद्देश्यों को पढ़ें, सामने लिख करके रखें। सर ने कहा आरसीएम नंबर 1 बनने जा रहा है, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आरसीएम नंबर 1 बन चुका है दोस्त, नंबर 1 बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि नंबर 1 बन चुका है आरसीएम। अभी एक आंकड़ा आया है 2020-2021 का फाइनेंशियल जो आंकड़ा आता है, अभी 4 कंपनियों का आंकड़ा लिया गया है। उसमें जो भारतीय कंपनी है, आरसीएम, वेस्टिज, मोदी केयर और एक एमवे जो फॉरेन की कंपनी है, यूएसए की। भारतीय कंपनियों में नंबर 1 है हम दोस्त। 1637 करोड़ का टर्नओवर था 2020-21 में, और पहला जो एमवे था उसका 1713 करोड़ का टर्नओवर था। तो भारतीय कंपनियों में हम नंबर 1 हैं, नंबर 1 बन चुके हैं। अब तो जो एमवे है नंबर 1 पे आज फॉरेन की कंपनी, हम उसको क्रॉस करने वाले हैं आने वाले फाइनेंशियल। हम कैसी कंपनी में हैं ये आपको विचार करना होगा। लेकिन कंपनी बहुत शानदार, प्रोडक्ट बहुत शानदार, लीडर्स बहुत शानदार, हम क्या हैं ये हमें चिंतन करना होगा। आप से सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने आप से बात कीजिएगा आज कि आप क्या हैं यहाँ पर। आने वाले 2025 की बात रुपेश सर कर रहे थे, आने वाले 2025 में हम क्या रहेंगे, ये चिंतन करने का विषय है। हमें अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, निभानी होगी। और दोस्त, जिंदगी में सारा काम खुद को करना पड़ता है। उस भ्रांति से आप निकल जाइए आज कि कोई आपको सहारा देगा, कोई आपका काम कर देगा। अब मैं आता हूं मेरे मुद्दे पर। भीलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, ये नारा है और बहुत ही जबरदस्त नारा है। और जैसा सर ने बयां किया कि वो जगह जिसका नाम आरसीएम वर्ल्ड है, उसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन करना है। और 4 फरवरी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को 4 फरवरी की तारीख, पहली तारीख मिली है, और पहला उद्घाटन हम करेंगे वहां जाकर के। कितने किस्मत वाले हैं। ईश्वर ने हमें वो काम सौंपा है, ईश्वर ने हमें वो मौका दिया है दोस्त। सर ने जैसा कहा कि जी जान लगा दो, नींद नहीं आनी चाहिए। दोस्त, मैं गारंटी से कहता हूं, दावा करता हूं आपसे, यदि आप उस धरती में चले गए, मैं हमेशा बोलता हूं उस धरती के लिए कि वो तीर्थ स्थान है, वो पवित्र स्थान है। वहां जाने के बाद आपके सक्सेस को, आपकी सफलता को, आपका जो मान सम्मान, जो भी आपको जीवन में चाहिए, वो प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वहां जाने के बाद आपको वो विश्वास मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा कि आप आंख में आंख डाल करके सामने वाले से बात करोगे और वो कहेगा यस, मुझे आपके साथ एसोसिएट होना है, मुझे आपके साथ रहना है। वो जज्बा वहां जाकर के मिलेगा। मैं उस स्थान को संस्कार धानी बोलता हूं। वाकई वहां पर संस्कार आपको देखने को मिलेंगे। वाकया हो चुका है, हमारे अजय कदम जी को पता है वो चीज, कभी वो बताएंगे मीटिंग कि दोस्त, एक सुई भी वहां पर आपकी चली जाए तो वो आपको वापस मिलती है,
वो संस्कार आरसीएम के अंदर और वहां पर मिलता है, देखने को मिलता है। ऐसे जगह में जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग डिजिटली हैंड रेज करें, और जो भी वीडियो ओपन नहीं किए हैं अपना वीडियो ओपन करें, किसी भी स्थिति में है, नो प्रॉब्लम। आज मैं सबको देखना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं, मैंने गैलरी में दे रखा है। सब लोग वीडियो ओपन करें और डिजिटली हैंड रेज करें कि ऐसी जगह जहां पर जाने से हमारी जिंदगी निहाल हो सकती है, हमारे सपने सारे पूरे हो सकते हैं, वो ताकत उस जगह में है। और दोस्त, वहां जाकर के जब आप देखेंगे, वो भारत देखेंगे, वो भारत, वो प्रेममयी भारत, वो स्नेहमयी भारत, ओह क्या नजारा रहता है, बहुत शानदार। उस नजारा को देखने चलिए। जैसा सर ने कहा कि चूकिए मत, वरना जिंदगी में बहुत सारी चीजें कहते हैं ना, जो व्यक्ति खेती करते हैं ना उनको पता है कि यदि हम, अभी बुआई का सीजन आने वाला है, हम गांव के लोग हैं, हम कोई अमीर नहीं है, हम साधारण लोग हैं, हम आम लोग हैं, हम सामान्य परिवार से हैं। हम जानते हैं कि यदि कोई चीज चूक गई तो कितना बड़ा अभाव सहना पड़ता है। दोस्त, हमें पता है कि अभी सीजन आने वाला है, रबी का सीजन आने वाला है। यदि हम 4 दिन भी गेहूं डालने में लेट हो गए तो 10 क्विंटल हमको वहां पर लॉस उठाना पड़ता है। ये मौका है 2025 की तैयारी के लिए। यहां पर कुछ मत सोचिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा, आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए, जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं, ऐसी परेशानियां आती हैं जिसके लिए हम तुरंत डिसीजन लेते हैं और व्यवस्था भी बनाते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि 15,000 पीवी का मामला है। दोस्त, 30,000 का मामला है ना, 30,000 का मामला है ना। तो 30,000, हम ये तो नहीं बोल रहे कि आप नदी में फेंक दो या कुछ कर दो। आपको 15,000 पीवी का मामला है दोस्त। और जब हम पढ़ाई करने में सारा संसाधन, सारी कमाई, सारा बिजनेस करने में हम लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो क्या 30,000 कोई बड़ी चीज है? दोस्त, मैं गारंटी देता हूं आपको, यदि ये मिनिमम 30,000, 15,000 पीवी यदि आप करके जाते हो, वहां से आने के बाद आपकी वो औकात, आपका वो व्यक्तित्व का निर्माण होगा कि आप 3 लाख पर मंथ के आदमी बनने के काबिल बन जाओगे। दोस्त, हम खर्च करने में कंजूसी करते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं ना लोग, मैं इसे बोलता हूं मल्टी लर्निंग मॉड्यूल। दोस्त, ये सीखने का प्रणाली है। जिसने सीखने की मादा रखा, जिसने सीखने में शर्म नहीं की, उसके 60 लाख भी आते हैं, उसके 1 करोड़ भी आएंगे आरसीएम के अंदर। मैं सीख रहा हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मुझे कुछ नहीं आता दोस्त। आप सब मेरे से बहुत अच्छे हैं। मैं सीख रहा हूं। मुझे 1 करोड़ पर मंथ चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये आरसीएम के सिस्टम ने मुझे इतना बड़ा विजन दिया है। जब 60 लाख 1 माह में सुरेंद्र वत्स साहब का आ सकता है, तो मेरा 1 करोड़ क्यों नहीं आ सकता? सुरेंद्र वत्स साहब का 1 करोड़ पर मंथ आने में कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला। इसको छोटा मत समझिए, मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे। आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप उद्योगपति हैं दोस्त, कोई बिजनेसमैन नहीं है।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के आप एंटरप्रेन्योर हैं। इस माइंडसेट को चेंज कीजिए, माइंडसेट बनाइए अपना कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, उद्यमी हूँ, उद्योगपति हूँ। रुपेश सर बोल रहे थे ना कि मेरा टर्नओवर इतना होता है, आपका भी टर्नओवर होगा। बस माइंडसेट बनाइए, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना वो पूरा यूनिवर्स सुनता है, पूरा यूनिवर्स सुनता है। वाइब्रेशंस पूरे वायु में जाते हैं। जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है और वही चीजें हमें मिलती हैं। ये तय है, ये अमिट सत्य है, इसको हम टाल नहीं सकते। इसलिए भी जितने भी सक्सेस लीडर्स की बात आप सुनोगे वो कहेगा कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप एफर्मेशन कीजिए, आप विजुअलाइजेशन कीजिए, कहेगा वो। सबकॉन्शियस माइंड की बात की जाती है दोस्त। 0.1% हम अपने दिमाग को यूज करते हैं। इतने शानदार लोग हैं आप, इतना शानदार व्यक्तित्व है। अपने आप के, अपनी प्रतिभा को आप देखिए अपने आप के अंदर कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है, उसको निकालिए बाहर। सबके अंदर प्रतिभा है, हम उसको देख नहीं रहे। हम अपने आप से बात नहीं करते, हम अपने आप को देखते नहीं हैं। हम पड़ोसी को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं कौन क्या कर रहा है और वैसे ही करने निकल जाते ना। नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं बोलता, नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है कि आप अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को देखिए, आपके अंदर क्या प्रतिभा है उसे ढूंढिए और उसको निखारिए। ये यहाँ का एजुकेशन बोलता है। दोस्त जब आप वहां पर जाएंगे और वो शानदार एजुकेशन, वो शानदार जिंदगी जब देखेंगे आप भीलवाड़ा के अंदर, फिर आप कहेंगे कि रुपेश सर इतना चीख चीख के, इतना उत्साहित होकर के क्यों हमें बोल रहे थे, आरपी सिंह सर क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। क्योंकि उसी धरती से हमारी जिंदगी बदली। पैसा तो इतना मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन और भी भूख हमारे अंदर है। वो भूख क्या है? वो भूख है दोस्त कि हमें लाखों लाखों लोगों की जिंदगी बदलनी है, लाखों लोगों के दर्द दूर करना है। वो भूख हमारे अंदर होनी चाहिए और इसके लिए हमको जाना जरूरी है 4 फरवरी को। वहां से कॉन्फिडेंस लेकर आना है, वहां से विश्वास लेकर के आना है। कुछ भी करो, चलो मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। दुनिया भर के खर्चे हम करते हैं। एक मजदूर 100 रुपए दिन की दारू पीता है, 3000 रुपए का महीने भर में दारू पी जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। हम चाय पी जाते हैं हजारों, पता ही नहीं चलता। मेहमान नवाजी में खर्च करते हैं हजारों, पता ही नहीं चलता। लेकिन जहां लाखों की इनकम की बात है, जहां हमारी जिंदगी शानदार होने की बात है, जहां जहां हमारी जनरेशन शानदार होने की बात है, जहां 7 पुश्त सिक्योर्ड होने की बात है, वहां पर हम कंजूसी करते हैं। प्रॉमिस करेंगे? सब लोग हाथ उठा करके बता सकते हैं कि यस, हम जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, यस सर, शानदार तरीके से लोगों को यस सर, इंफॉर्मेशन, जाएंगे 100%। खुद में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लोगों की जिंदगी को भी हम बदलेंगे। ये हमारा सपना होना चाहिए, ये हमारा सपना होना चाहिए। दोस्त, किसी का दर्द देखना हो तो अस्पताल चले जाना, वहां पर देखो आप कैसे लाइन लगी। क्या बोलता है आरसीएम? हमें स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यस, क्या बोलता है आरसीएम? दोस्त, जब मैं सुबह पेपर उठाता हूं, इतना कष्ट होता है। कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कमा कर खिला नहीं दे रहा है। इसके बाद इतना गुस्सा क्यों है अंदर? इतना विरोध क्यों है? इतनी ईर्ष्या कहां से आई? हम क्यों नफरत करते हैं लोगों से? नहीं, हम आरसीएम वाले दोस्त अपने अंदर इतना प्रेम, इतना प्यार भरो कि आपके सानिध्य जो भी हो, इतना मुस्कुराओ, इतना खिलखिलाओ कि आसपास जो भी हो उसकी जिंदगी निहाल हो जाए, उसके सारे दर्द दूर हो जाए। यही नए भारत का निर्माण है।
और हम भिखारी को भीख दे देते हैं और बहुत गहरी सांस लेते हैं, वाओ मैंने दान किया, आज मैंने पुण्य कमाया। नहीं दोस्त, इस विचार को आज से त्याग दीजिए। हमें भीख देने वाला नहीं बनना है, हमें रोटी देने वाला नहीं बनना है, हमें रोटी कमाने वाले पैदा करना है, हमें रोटी कमाने वाले पैदा करना है, हमें रोटी कमाने वाले पैदा करना है। उन्हें रोटी कमाना सिखाना है इस RCM बिजनेस के माध्यम से। हम बहुत 6 बेसिक पढ़ते हैं, बहुत 8 कोर स्टेप्स, बहुत 7 कार्डिनल्स रूल्स, लेकिन हम पालन नहीं करते, मुझे पता है। 6 बेसिक जो रीढ़ की हड्डी है इस बिजनेस की, हम उसका पालन नहीं करते दोस्त। मैं आगे बात नहीं करूंगा, उसका पालन हमें करना ही पड़ेगा, तब हम जाकर के सक्सेस होंगे। उसको सामने लिख के रख लीजिए और उसका पालन करना पड़ेगा। हैंड रेज करेंगे सारे लोग? ड्रीम लिस्ट किस किस की बनी है, थोड़ा सा हैंड रेज करके बताएंगे प्लीज। । 86 लोग हैं। ड्रीम किस किस ने तय करके रखा है? छोटे बड़े कुछ भी हो सकते। चलिए, जिसने यदि ड्रीम तय करके नहीं रखा है वो जीवन में कभी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकता। इसको कहीं लिखना हो तो लिख लीजिए। मेरा ड्रीम मैं आपको बता दूं, मैंने एक ड्रीम बताया कि 1 करोड़ पर मंथ की इनकम चाहिए। दूसरा ड्रीम मेरे सामने रहता है, मेरे ड्रीम मैं बता दूं, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये 31 मई 2025 का मेरा ड्रीम है। XC90 1 करोड़ की वॉल्वो कार। आएगी, जो आप सोचेंगे वो सब मिलेगा। यूनिवर्स सुनता है, कहते हैं ना, डायलॉग है ना शाहरुख खान ने बोला कि कायनात भी साथ देता है यदि आपने शिद्दत से मांग की। आप मांगो तो। हम मांगते ही नहीं है, मांगने में भी कंजूसी करते मेरे भाई। चाहो तो कुछ, क्योंकि जो सफल लोग हैं ना, उनकी 3 गुण होते हैं। सबसे पहले इच्छा, दूसरा विश्वास और तीसरा मौका। इच्छा व्यक्त तो करो, उसको विजुअलाइज तो करो। आपको खुद ब खुद ये यूनिवर्स बता देगा कि मित्र तुझे ये काम करने होंगे इसको प्राप्त करने के लिए। हम बात ही नहीं करते, पता नहीं कहाँ उलझे रहते। हम अपने से कभी बात ही नहीं करते, फुर्सत ही नहीं अपने से बात करनी। सबसे अच्छा दोस्त खुद का खुद हो भाई मेरे। कहाँ ढूंढ रहे हो कि किसको दोस्त बना रहे हो? उससे पूछो तो, आपके अंदर जो व्यक्तित्व है उससे पूछिए, ये मुझे चाहिए मेरे मित्र, कैसे आएगा? आप पूछिए, उससे मिलेगा। तो दोस्त, इच्छा तैयार कीजिए, विश्वास, अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए, सामने वाले के आंख में आंख डाल के बोलिए कि ये मैं प्राप्त करने वाला हूं। आपको इंडस्ट्री पे विश्वास होना चाहिए, आपको कंपनी पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास होना चाहिए। मैंने बताया ना कि आपकी कंपनी नंबर 1 है, नंबर 1 है दोस्त। बिंदास बात करो, लाइन लगने वाली है, आप बात तो करो। संभाल नहीं पाओगे, इतनी भीड़ आने वाली। लेकिन आपको खुद पर काम करना होगा, आपको दिखना होगा अजय कदम जी जैसे, आपको दिखना होगा रुपेश कदम जी जैसे, आपको दिखना होगा हरिओम कदम जी जैसे, आपको दिखना होगा JP रावत जी जैसे, आपको दिखना होगा DP टांडिया साहब जैसे, आपको बनना होगा कमलेश सतनामी जी जैसे, जो एनिवर्सरी में छाए हुए थे, आप देखें। आपको बनना होगा BS यादव साहब जैसे। इतनी पर्सनालिटी होने के बाद भी वो सेलिंग से शर्म नहीं करते। व्हाट इज सेलिंग? दोस्त, हम बेचने में शर्म करते हैं, बेचने को शर्मनाक समझते हैं, इसलिए पीछे हैं।
चाइना कभी बेचने को शर्मनाक नहीं समझता, वो पूजा समझता है सेल्फ। बेचने शब्द को पूजा करता है वो, इसलिए आज इतना बड़ा, इतना पैसा कमाने वाला देश है। हम शर्म समझते हैं। दोस्त, बेचने का मतलब है हम उत्साह का आदान प्रदान कर रहे हैं। बेचने का मतलब है कि हम सामने वाले के दर्द को दूर कर रहे हैं। बेचने का मतलब है कि हम सामने वाले की मदद कर रहे हैं। इस भाव से आप बात कीजिए, कैसे नहीं बिकेगा। हम खुद में शर्म महसूस करते हैं। छोड़िए आज इस शर्म को, छोड़िए। मैंने जो 30,000 की बात की, बिंदास सामान खरीदिए और उसके बाद लोगों को मदद करने के लिए आप उनके घर जाइए कि मैं आपको मदद करने के लिए, आपको स्वस्थ बनाने के लिए मैं तेल लेकर के आया हूँ, आपको स्वस्थ बनाने के लिए मैंने न्यूट्रीचार्ज मेल लेकर आया हूँ, आपको स्वस्थ बनाने के लिए मैंने ये प्रोडाइट पाउडर लाया है, आपको स्वस्थ बनाने के लिए मैं ये प्रोडक्ट लाया हूँ। ए दोस्त, इसको उपयोग करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। इतने हार्ट अटैक से डेथ हो रहा है, कौन बचाएगा? कौन किसकी चिंता करेगा? किसको चिंता है? हमें चिंता है दोस्त, हम आरसीएम वाले हैं, हमें वो संस्कार दिया गया है, हमें करना है इस काम को। कौन करने आए? कितना खूबसूरत सिस्टम कि हम मदद करते हुए, लोगों की जिंदगी बचाते हुए भी पैसे कमा सकते हैं, बड़े आदमी बन सकते हैं। यार, ऐसा काम जीवन में कभी देखा है किसी ने? कभी नहीं। तो हम भीलवाड़ा चलेंगे, ये तय है। यस यस। यस। अभी बहुत सारे लोग जो है अभी भी कंफ्यूज्ड। यस सर। जाएंगे सर, जरूर जाएंगे टीम के साथ। जी सर, बिल्कुल पूरी टीम के साथ जाएंगे। जी सर। दोस्त, आपके पास टीसी छाबड़ा साहब जैसे यूनिक पर्सनालिटी है, आपके पास डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जैसी यूनिक पर्सनालिटी, 40-40, 45-45 कोर लीडर्स। क्या है आपके अंदर, आपके कंपनी के अंदर? अभी आपको पता नहीं है। आप क्या, आप कमजोर हैं क्या? अरे अपने आप से बात तो करो। आप कम नहीं हो मेरे भाई, मेरी बहनें। आप छा जाने वाले हो। बस अपने आप की ब्रांडिंग तय कर लो, अपने आप को हाईलाइट कर लो, अपने आप को नॉलेज से फुल कर लो। इतनी भीड़ लगेगी आपके दरवाजे में, पिता माता लेकर के आएंगे अपने बच्चे को, बोलेंगे सर, सर प्लीज मेरे बच्चे को भी आप अपनी टीम में रख लीजिए, इसकी भी जिंदगी बनाइए सर। ये वक्त आने वाला है दोस्त, कहीं लिख के रख लेना। और उसके बाद आप सारे टेक्निकल अचीवर, आपके सारे ऑफिसेस होंगे, एयर कंडीशनर ऑफिस होगा, रिवॉल्विंग चेयर होगा, बेहतरीन शानदार, और आप बोलोगे पहले मैं इंटरव्यू लूंगा। होता है ना स्कूल में, बच्चे को जब भर्ती कराने जाते होंगे, समझिए क्या बोल रहा हूँ, कैसे फ्यूचर आने वाला है। बच्चे का इंटरव्यू होता है, आपका इंटरव्यू होता है, तब कहीं अच्छे स्कूल में जाकर के एडमिशन होता है और लाखों रुपए फीस देते हैं। अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, लाखों रुपए की फीस हम दे रहे हैं, और जहां पर हमारी जिंदगी बदलने वाली है, हम लाखों की मदद करने वाले बन सकते हैं, वहां पर हम 30,000 खर्च करने के लिए संकोच करते हैं। माइंडसेट को चेंज कीजिए दोस्त, बहुत कठिन समय आने वाला है। सारा काम रोबोट करने वाले हैं। अभी भी बहुत सारे काम ऐसे करने लगे हैं, सारी टेक्नोलॉजीज काम करने लगी हैं। बहुत विषम परिस्थितियां आने वाली है पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, या जो नहीं पढ़े लिखे उनको तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हम पूछेंगे यार से, हम उनकी मदद करेंगे, हम रास्ता बताएंगे। और एक बात और बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी तोड़ अभी नहीं है। कोई भी रोबोट नेटवर्क बनाने का काम नहीं कर सकता। इसलिए दोस्त, नेटवर्क बनाने का काम हम करेंगे और नेटवर्क हम बनाएंगे, ताकि हम और हमारे पुश्तें शानदार जिंदगी जी। इस काम के लिए, कॉन्फिडेंस लेने के लिए, विश्वास लेने के लिए भीलवाड़ा जाना ही पड़ेगा, भीलवाड़ा जाना ही पड़ेगा, उस धरती को नमन करके आना ही। अभी 2 महीने 3 महीने का समय है, सारे लोग सूट सिलवा लीजिए, सारे लोग टाई ले लीजिए, सारे लोग मोजा जूता ले लीजिए, सारे लोग वेल अप टू डेट हो जाए, और बेहतरीन मोरिंगा क्रीम लगाइए, फेशियल, ये तो सारा कुछ टिप टॉप बनिए,
सब लोग सेलिब्रिटी हो आप लोग, बहुत शानदार लोग हैं आप, मस्त रहिए ना, बिंदास रहो ना, लुक लाइक ए बिजनेसमैन, टॉक लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। दोस्त यदि जो बनना है वैसे आपको बनना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, और दिखेंगे नहीं तो गायब हो जाएगा। क्योंकि अब मैं आ रहा हूं सही मुद्दे पे कि अब भारत सरकार भी स्वीकार कर चुकी है इसको, आप स्वीकार करें या न करें, लोग स्वीकार करें या न करें, भारत सरकार ने इसको मान लिया है। और 28 दिसंबर 2021 को रूलिंग पास हो गई है इसके विषय में, क्योंकि भारत सरकार भी जानता है कि मैं जॉब नहीं दे सकता, मैं नौकरी इतनी नहीं दे सकता। एक चीज, दूसरी चीज, इसकी पढ़ाई चालू हो जाएगी, हो गई है, किसी भूल में मत रहिएगा। मैंने बोला था ना एडमिशन नहीं होगा, आप खुद ही भगाएंगे लोगों को, जो ड्रीम ही नहीं होगा, जो ऐसा होगा एरा गैरा टाइप का, उसको आप खुद भगा देंगे। मेरे को अपनी टीम में ऐसे लोगों को नहीं रखना। तो दोस्त लिख लीजिए, शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर इसकी पढ़ाई चालू हो गई है। पिछले साल 30 बच्चों का एक बैच निकल चुका है, 100 बच्चों का बैच इस साल चल रहा है। ऐसी ही पढ़ाई आने वाली यूनिवर्सिटीज में होने वाली है। और उसके बाद जब वो बच्चे पढ़ कर आएंगे और वो सर्च करेंगे, नेट खोलेंगे कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत शानदार है और मेरे शहर में कौन सा लीडर शानदार है, मैं वहां जाकर के एसोसिएट होऊंगा। वो किसी से नहीं पूछेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं कि नहीं करूं। हम कहाँ सोच रहे हैं, हम कहाँ पढ़े हैं दोस्त। अपग्रेड कीजिए अपने आप, अपनी ब्रांडिंग कीजिए, सोशल मीडिया में जाइए, सीखिए, नॉलेजफुल होइए। और अभी भी बोल रहा कि पहला इच्छा, दूसरा विश्वास। विश्वास लेना है तो भीलवाड़ा चलना पड़ेगा। वहां तरह तरह के अलग अलग स्टेट के लोग आएंगे, अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे। वहां आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप देखते हैं कि भाई मेरे शहडोल में कौन है, मेरे जबलपुर में कौन है, मेरे डबरा में कौन है, मेरे ग्वालियर, वहां तो सब वही है ना भाई मेरे। संगत गुण अनेक फल। अमीर बनना है तो संगत आपको वैसी लेनी होगी, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बनना है तो आपको संगत वैसी लेनी होगी। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या संगत के साथ हैं। तो ये दो चीजें जो मैंने बताई, कि एक तो रूलिंग पास हो गया, भारत सरकार इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, ये कभी पीछे नहीं होने वाला। दूसरा, एजुकेशन में डाल दिया गया है, इसका मतलब है ये सिस्टम बहुत शानदार तरीके से बूस्ट होगा। और हम कहां पर रहेंगे, ये आप अपने आप को चिंतन कीजिएगा। आज सोना नहीं है, आज नींद उड़ा दूंगा मैं आपसे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती तो आप कैसे सो सकते। अरे कम सोने में और कम खाने में कोई नहीं मरा आज तक, आप रिकॉर्ड उठा के देख। इस समय तो ज्यादा खा रहे हैं ना, उनको ज्यादा शुगर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। लोग बोलते हैं मुझे ये नहीं आता, लोग बोलते हैं मुझे ये नहीं आता, अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती, अरे मुझे, मेरे साथ ये स्किल ठीक नहीं है मेरा। अरे मेरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग मालूम क्या बोलता है? नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है स्पॉन्सर योर वीकनेस, स्पॉन्सर योर वीकनेस। आपको इंग्लिश नहीं आती ना, बहुत पढ़े लिखे इंग्लिश वाले बच्चे घूम रहे हैं बेरोजगार, आप उन तक जाओ तो अपनी टीम में ले आओ ना, क्या जरूरत इंग्लिश बोलने। बोले यार मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं, पैसे नहीं, कैसे करूं। अरे बहुत पैसे वाले घूम रहे हैं भाई, रो रहे हैं, 25 साल 35 साल के बीच बेरोजगार, उनके माँ बाप भी परेशान है। आप जाके बात तो करो उनसे, वो आएंगे आपके साथ, काम करेंगे। हम जो है अचरा कचरा भर के रख लिए हैं, उनके पीछे लगे रहते। अरे निकलो थैला लेके, बात करो, लोग काम करने के लिए बैठे हैं। गणित समझो, 100 व्यक्ति भी यदि आपने, सही व्यक्ति आपने यदि अपनी टीम में, एक तरफ 100 व्यक्ति, दूसरी तरफ 100 व्यक्ति जो वाकई काम करना चाहता है, अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, ऐसे व्यक्ति यदि आप ले आते हो और वह व्यक्ति मिनिमम 1 लाख पीवी यदि कर लेता है, तो 100 लाख का बिजनेस हुआ। 1 करोड़ इधर 1 करोड़ इधर, रूबी हो जाओगे आप।
हम कहाँ लगे हैं, कहाँ फोकस कर रहे हैं? जो नहीं कर रहा है भैया उसके पीछे पड़े, जो नहीं खरीदी कर रहा है उसका, अरे भाई ठीक है, लेकिन आगे भी तो ढूंढो कुछ। और बिना नेटवर्क बनाए नैया पार नहीं होना है। नेटवर्क तो बनाना है, इसको कभी मत छोड़िए, चाहे आप डायमंड हो जाओ, इस काम को कभी मत छोड़िए। मैं बधाई देना चाहता हूं शिव सिंह यादव जी को, जिन्होंने फट से उन्होंने लिखा कि 30,000 में करूंगा। आदरणीय श्री BS यादव जी को, उन्होंने कहा 15,000 में करूं। हम सोचते रह जाते हैं, करूं नहीं करूं, जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। आप सारे लोग बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत शानदार विचारों के मालिक हैं। बस आपको अपनी वेशभूषा बदल करके अपना अस्त्र शस्त्र का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपना अस्त्र शस्त्र, प्रोडक्ट कैटलॉग एक झोला में रखिए, प्लान बुक एक झोला में रखिए। ये बहुत शानदार किताब रॉयल्टी वाली आ गई, इसको पढ़ते रहिए, झोला में रखिए। सवाल ही जवाब है, ये है 21वीं सदी, ये सब पढ़ते रहिए और रखते भी रहिए। इतनी ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग लीजिए। सीखेंगे नहीं तो कुछ होगा। यहाँ पर अजय कदम जी, रुपेश कदम जी, हरिओम कदम जी, DP टांडिया जी, कोई भी लीडर आपका कुछ नहीं कर पाए। इवन ऊपर वाला जो परम पिता परमेश्वर है वो भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा यदि आप खुद से काम करने की मानसिकता नहीं बनाएंगे। हाँ, आपको साथ मिलेगा, ये मार्गदर्शन देंगे, आप इनसे बात कीजिए। इनकी इतनी बड़ी टीम है, ये आपसे फोन भी बात नहीं कर सकते, बहुत बिजी रहती है। आपको खुद काम बात करना। हम उल्टी गंगा बहाते हैं। अजय कदम जी हमसे फोन से बात नहीं करते, बात करेंगे तब हम काम करेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। आपकी भी तो टीम बड़ी होगी। तो दोस्त 6 बेसिक पर फोकस कीजिए। 6 बेसिक ही जान है इस बिजनेस की। और अपनी वेशभूषा को जितनी जल्दी हो सके, मैं बहुत करवद प्रार्थना करता हूँ आप सभी से। और मेरा एक सपना ये भी है कि जहां पर हम खड़े हों सभी साथी, तो लोग मुड़ मुड़ के देखें, मुड़ मुड़ के देखें, वाओ ये कौन है? अरे बोले यार ये तो RCM का सैलाब है। दोस्त RCM को हमने छोटा बनाया है, RCM को हम बड़ा बनाएंगे। हम ब्रांडेड बनेंगे, RCM ऑटोमेटिक ब्रांडेड बन जाए। कोई कमी नहीं है RCM। हम नंबर 1 बन चुके हैं, इसको आप अपने दिमाग में रखिए। लेकिन दिमाग में कभी अहंकार मत आने दीजिए। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, कभी अहंकार मत आने दीजिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, और विशेष रूप से RCM का ये उद्देश्य है कि हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन कभी अहंकार नहीं करें। डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, जिनका मैं नाम ले रहा था, 60 लाख रुपए की इनकम थी एक महीने। आप उनका व्यक्तित्व देखिए। RCM ये बनाता है यार, ऐसा व्यक्तित्व बनाता है RCM। मतलब लोगों को लगना चाहिए कि RCM के बंदे खड़े, RCM की बहनें खड़ी हैं, RCM के भाई खड़े। लोग आपका सानिध्य पाने के लिए बेचैन हो, ऐसा व्यक्तित्व को बनाइए। लोग आपको जाने, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए। मेरी दिली इच्छा है आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए। जिस दिन ऐसा व्यक्तित्व आप बना लेंगे, आपके दरवाजे लाइन लगेगी। लिख के रख लेना इस शब्द को, लाइन लगेगी, लाइन। हाँ, लेकिन आपको चलते हुए दिखना चाहिए, आपको नॉलेजफुल होने दिखना चाहिए, आपको बेहतरीन मर्यादित बातचीत करते दिखना चाहिए, लोगों की मदद करने का मात्रा आपके अंदर होना चाहिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि भीलवाड़ा चलो आगे बढ़ो। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। सर आज लिस्ट बना लीजिए, इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब, जी सर। और जिन्हें कोई कष्ट हो वो बात कर सकता है हमसे। मैंने बात कह दी है, इमरजेंसी होती है तो हम सारी व्यवस्था करते हैं। ये इमरजेंसी है दोस्त हमारे जीवन के लिए, और लाखों की जिंदगी बनाने की इमरजेंसी है। बहुत ज्यादा मैंने बात कर ली है, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं आज आप सभी से मिलकर के। गणेश चौधरी साहब क्या स्मार्ट लग रहे हैं बैठे हुए टाइम। हमारे गुरुदेव देवेश प्रताप सिंह साहब बैठे हुए हैं, एकदम जबरदस्त मुस्कुरा रहे हैं। अभी गुरु माता का भी मैं देख रहा था ना, आशा सिंह जी। मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। गुड्डी बाई सतनामी मैम बैठी सामने, साथ में कोई और बैठे हुए मैं देख पा रहा हूँ। धर्मेंद्र कुमार साहब भी हैं, रॉयल्टी हैं आपके, कृष्णदेव त्रिपाठी साहब, जितेंद्र राणा जी, अरुण कुशवाहा साहब दिख रहे हैं। ये हमारे बहुत ही यंग मैन दुर्गेश दुबे साहब दिख रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ दुबे साहब आपको। आपका आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे, और हम बच्चे बहुत शानदार तरीके से काम करें, लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाए, बस ये आशीर्वाद आपसे चाहिए। आप बैठे रहेंगे तो भी काम होगा, ये हम वादा करते हैं। हम सभी बहुत शानदार साथी हैं दुबे साहब, सब लोग काम करना चाहते हैं, हम सब लोग काम करेंगे। गुरु माता आशा सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे साथी जेपी रावत साहब हैं, बहुत ही शानदार यूट्यूबर हैं, पूरा इंडिया उनको जानता है। सेमराज सर बैठे हुए हैं, सभी को मैं नाम लेना चाहता हूं, लेकिन चंद्र प्रकाश सिंह जी बैठे हुए हैं, तो मैं सबका नाम लेना चाहता हूं, क्षमा चाहूंगा। और समय अधिक है तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं बीच बीच में आता रहूंगा और बातें करता रहूंगा। अंत में मैं 4 लाइन आप सभी को सुनाना चाहता हूं। कहते हैं कि संघर्ष की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है दोस्त, इस बात को याद रखना। जब विषम परिस्थितियां जीवन में होती है तो कोई साथ नहीं देता, इस कड़वे सत्य को याद रखना। भीड़ तो सफलता की भागीदार होती है, जब आप सफल हो जाएंगे ना तो इतनी भीड़ आपके साथ रहेगी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। लेकिन अभी तो अकेले चलना पड़े। तो मैं 4 लाइनें टीसी छाबड़ा साहब की दिल की बात सुना दूं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। और पुनः क्षमा चाहता हूं, मैंने बहुत समय लिया आज, कोई नाराज हो रहे होंगे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ जब आरसीएम की बात आती है। बहुत अंदर एक खलबलाहट मची हुई है कि मैं कितनों की जिंदगी तक इसे पहुंचा दूं। दोस्त ध्यान से सुनना, मैं मेरे मेंटोर हैं आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब में मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नई क्रांति अब भारत में आई जगाने है तुमको, नई क्रांति अब भारत में आई जगाने है तुमको, आरसीएम बन भारत माँ ललकार रही है तुमको। भारत माँ ललकार रही है आरसीएम बन करके। ये जो चीत्कार मचा हुआ है, ये धर्म की लड़ाई, ये जाति पात की लड़ाई, ये भाई भाई को भाई नहीं बोल रहे हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं, लोगों को डायबिटीज, हार्ट, बीपी, ये तो आम बीमारी हो गई है। मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत परेशानी जीवन। तो नई क्रांति अब भारत में आई जगाने है तुमको, आरसीएम बन भारत माँ ललकार रही है तुमको। दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, और इन रगों में खून है तो खौल जाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खौल जाना चाहिए। मुमकिन अगर है भारत की तकदीर को फिर से बनाना, हर किसी इंसान के बिखरे अरमानों को फिर से सजाना, देर है किस बात की उस मंजिल को पाना चाहिए, और इन रगों में खून है तो खौल जाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खौल जाना चाहिए। जिनकी ये वाणी है, जिनका ये सपना है, उनको देखने, उनका दर्शन करने, उनके छूने मात्र से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जीवन में। तो हम उनको देखने, उनका दर्शन करने, उनको छूने के लिए हम भीलवाड़ा चलें दोस्त। मेरी करवद्ध प्रार्थना है आप सभी से, जब वहां पर आप पहुंच जाएंगे और एक दिन का वो जीवन जब जिएंगे आप, उसके बाद कहेंगे आप
कि आरपी सिंह साहब हाथ क्यों जोड़ रहे थे। ये मेरा स्वार्थ नहीं है कि आप 30,000 खर्च करके 15,000 पीवी कर लेंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा। कतई मत सोचना। मुझे 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, 50,000 आरसीएम से आता है। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों डॉक्टर बन रही हैं, एक बन चुकी है डॉक्टर। दोस्त, हम सारे लोग, आज भी बोल रहा हूं, बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन बहुत पवित्र है। बस अपने आप से बात तो करो, आज से प्रैक्टिस करो, मित्र बना लो अपने आप को। बोलो, है दोस्त क्या चाहिए बता तू, सब मिलता है आरसी में, चल साथ मिलकर चलेंगे। यस, तो हम विश्वास और कॉन्फिडेंस लेने चलेंगे भीलवाड़ा। जी सर। यस फिर से यस सर। यस यस सर। थैंक यू। 1 घंटे आप लोगों ने मुझे सुना। मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ, बहुत समय ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं जिनका नाम नहीं ले सका हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ आप सभी से, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। बस मेरी आत्मा की ये आवाज निकल रही है, जिसे आप स्वीकार करें। धन्यवाद सर, मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और आज का जो सेशन रहा, मेरे जीवन का सर्वोपरि आज का सेशन रहा। बहुत सारी बातें मैंने आज पहली बार सीखी इस इंडस्ट्रीज के बारे में, और ऐसी ऐसी बातें सीखी जिनसे मैं अनभिज्ञ था। और जिनमें सबसे बड़ी बात गुरुदेव आप की आज मुझे लगी कि कभी अहंकार ना रखें, हमेशा सीखने का भाव रखें। और एक अलग ही मायना आज आपने इस इंडस्ट्रीज के बारे में बताया, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, कि मल्टी लर्निंग मॉड्यूल है ये। बिल्कुल गुरुदेव। और जिस तरह से लोग पैसे के पीछे भागते हैं, आपका इस मंच पर आना, आपका बात करना इस बात को सिद्ध करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पैसे के लिए नहीं बनी है, ये लोगों को जीवन बनाने के लिए बनी है। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। और निश्चित तौर पर आज से हम सब आपके नेतृत्व में हैं, आपके मार्गदर्शन में, आपके बताए हुए रास्तों पर हम चलने वाले हैं। और निश्चित तौर पर आज ये दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही खास दिन है, क्योंकि बहुत समय बाद हम इस मंच पर आए और आज रिकॉर्ड तोड़ संख्या 100 से ऊपर। निश्चित रूप से ये बहुत ही शानदार शुरुआत है। मैं अजय सर को